Assalamualaikum guys, this is Job Alert. I hope you all are doing well. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफबीआर के लेटेस्ट जॉब्स के बारे में, यानी कि एफबीआर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इसमें लेटेस्ट जॉब्स अनाउंसमेंट हुई है, कुछ जॉब्स अनाउंस हुई हैं और पूरे जो है वो मुल्क में जॉब्स अनाउंस हुई हैं। ये सबसे अच्छी बात है, तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसमें आपने अप्लाई किस तरह से करना है। अप्लाई का बेसिकली प्रोसेस क्या है, आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर लेना है, उसका प्रिंट निकलवाने के बाद उसको जो है वो फिल आउट करना है। करने के बाद आपको एड्रेस बताऊंगी, आपने उस एड्रेस पर उसको सबमिट करवा देना है। दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना आपने, ठीक है। तो यहाँ आपको पोजीशंस बता देती हूँ, साथ साथ में ये भी बताऊंगी कि ऑफिस उनका कहाँ है और एड्रेस कौन सा है, ये साथ भी बताऊंगी। तो चलिए चलते हैं वीडियो की जानिब। जैसे कि आप सामने जो है वो देख सकते हैं, मेरे सामने जो है एक पेज ओपन है जिस पर लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रेवेन्यू डिवीजन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिचुएशन जो है वो वैकेंट। इसमें यहाँ आप देख सकते हैं कि सामने कुछ कॉलम्स जो हैं वो बने हुए हैं, जैसे कि आप जो है वो देख सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है उन्होंने ऑफिस एंड एड्रेस है। सेकंड उन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पोस्ट वैकेंट है, ठीक है। इसमें जो है वो 3 पोस्टिस हैं, सिपोए, ड्राइवर और नैब कासिद। इसके बाद उन्होंने इसको जो है वो डिवाइड किया हुआ है, हर एक पोस्ट के बारे में जितनी भी जॉब्स हैं जिस भी इलाके में हैं वो यहाँ सारे उन्होंने ऑफिस और एड्रेस दिए हुए हैं कि इन इलाकों में लाहौर में, इस्लामाबाद में जो है वो ड्राइवर की इतनी सीट्स हैं, नैब कासिद की इतनी है, सिपोए की जो है वो इतनी है, ठीक है। तो जैसे कि मैं इसमें से कुछ रीड आउट करूँगी, सारे नहीं करूँगी, फिर वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। काफ़ी जो है वो ये लंबी लिस्ट है, जैसे कि आप देख सकते हैं 26 जो है वो टोटल ये हैं, ठीक है, एरियाज हैं। सॉरी, तो आगे हम जो है वो देखते हैं, इसमें है ऑफिस एंड एड्रेस में अगर हम देखें तो इसमें आरटीओ इस्लामाबाद, मोव एरिया G91 इस्लामाबाद, ठीक है। इसमें स्पोई की जो है वो 14 है, ड्राइवर की 13 है और नैब कासद की 19 है। इस तरह से नेक्स्ट लाहौर का है, इसमें 28,646 जैसे कि देख सकते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स ऑफ कराची की है 55 है इसमें, और नैब कासद में जो है वो 70 है। आरटीओ पेशावर की जो है वो इसमें अगर देखें तो उसमें ड्राइवर की 13 है और नैब कासद की जो है वो 23 पोस्ट है। इसके बाद आरटीओ हैदराबाद है, तो इसमें जो है वो 9 4 जो है वो 17 हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसके देखें आरटीओ मुल्तान LMQ रोड नवा शहर मुल्तान, तो इसमें जो है वो ड्राइवर की 5 हैं और नैब कासद की जो है वो 19 है। देख सकते हैं ये सारी जो है वो जॉब्स हैं, ठीक है। आप जिस भी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं अब अपने इलाके का जो है वो देखें। अगर इस्लामाबाद से, इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, कहीं से भी आप हैं तो आप वहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। फैसलाबाद की भी यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो आप अपने इलाके की जो है वो सीट्स यहाँ से देखें और देखने के बाद इसके लिए अप्लाई करें। और नीचे चलते हैं, मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी दिखाती हूँ और ये भी बताऊंगी साथ को किसको इसको जो है वो कि इसको डाउनलोड किस तरह से करना है, ठीक है। ये सारी जो है वो है। इसके बाद नेक्स्ट हम इसका देखते हैं कि इसके लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और एज लिमिट जो है वो क्या है। सबसे पहले उन्होंने लिखा है सिपोए के लिए मैट्रिक होगी इसमें, और इसके बाद उन्होंने कहा है कि इसमें फॉर फीमेल कैंडिडेट्स हाइट जो है वो फॉर मेल कैंडिडेट्स हाइट आपकी 5 फीट और 6 इंचज़ होनी चाहिए। चेस्ट 32-33 और 0.5 होनी चाहिए। फॉर फीमेल कैंडिडेट्स उन्होंने कहा हाइट आपकी 5 फीट जो है वो 2 इंचज़ होनी चाहिए, ठीक है। इसमें 25 + 5 और = 30 किया हुआ है उन्होंने कि आपको जो है वो आपकी एज जो है वो 25 साल होनी चाहिए, लेकिन साथ में उन्होंने 5 साल का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट इसकी जो है वो ड्राइवर की इसमें प्राइमरी, और इसके बाद उन्होंने कहा वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर एंड वेल डिजर्व्ड एंड वेल वर्स्ड इन द ट्रैफिक रूल्स। इसमें भी जो है वो 30 साल होनी चाहिए एज। नैब कासद करो प्राइमरी, इसमें एजुकेशन चाहिए और इसमें भी जो है वो 30 साल जो है वो चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने कुछ जो है वो जनरल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं जो कि आप जो है वो रीड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट इसकी जो है वो कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। इसमें उन्होंने कहा है कि कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्टिस बुद्धिस्ट कम्युनिटी रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स ऑफ द एक्स फाटा आज़ाद कश्मीर आल पोस्ट अंडर द अच्छा जी। इसमें उन्होंने कहा है कि जो लोग बेसिकली जो कि गिलगित बल्तिस्तान से या एक्स फाटा से या फिर जो है वो बुद्धिस्ट कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए एज और रिलैक्सेशन उन्होंने 3 साल इजाफी किया है, ठीक है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि जो लोग सिंध से और बलूचिस्तान से जो है वो बिलोंग करते हैं वो जो है वो जो 15 ग्रेड की जो पोस्ट है और उससे अंडर है तो उसके लिए उनको भी जो है वो 3 साल का जो है वो रिलैक्सेशन दिया गया है। और एक फॉर्म जो है वो इसका कुछ ऊपर है कुछ इन्फॉर्मेशन, तो ये है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि
कि जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, पर्सनस हैं आर्म्ड फोर्सेज के, वो भी इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए 15 ईयर्स जो है वो रिलैक्सेशन है एज में, ठीक है। इसके बाद उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो कि हैं और अपने 2 साल जो है वो गवर्नमेंट सर्विस में जो है वो कर लिए हैं, तो उनके लिए जो है वो 10 ईयर्स की जो है वो रिलैक्सेशन होगी एज की। उसके बाद उन्होंने कहा जो डिसेबल पर्सन उनके लिए भी 10 ईयर्स की होगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो विडो हैं, सन और डॉटर हैं ऑफ डिकेज्ड सिविल सर्वेंट हु डाइज ड्यूरिंग सर्विस। अच्छा जी, मतलब ऐसे लोग जो कि गवर्नमेंट की सर्विस कर रहे थे लेकिन उसके दौरान उनकी डेथ हो गई, तो उनकी बेवा, उनका बेटा या बेटी जो है वो अगर अप्लाई करेंगे तो उनको जो है वो 5 साल की जो है वो रिलैक्सेशन मिलेगी। तो ये सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन, इसकी लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो इसकी लास्ट डेट है इसके बाद जो है वो अगर हम इसकी जो है वो लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो उसकी लास्ट डेट जो है वो 13 जनवरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म अगर हम देखें, इसका एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से, एप्लीकेशन फॉर्म इसका है, उन्होंने कहा है कि सैम्पल फॉर्म इसमें क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एम्प्लॉयमेंट इन फील्ड ऑफिस ऑफ इनलैंड रेवेन्यू, ठीक है, फॉर पोस्ट्स इन BS ग्रेड 1 से लेकर जो 5 तक। इसमें आपने लिखना है नेम ऑफ ऑफिस, आप जो है वो किस ऑफिस में आप इसको जो है वो सबमिट करवा रहे हैं। लाहौर वाले हैं तो लाहौर के फैसलाबाद वाले हैं तो उनके अपने ऑफिस का जो है नाम लिखना है जहां आप इसको जो है वो सबमिट करवा रहे हैं, ठीक है। आपके नज़दीक जो भी ऑफिस होगा वहां आपने इसको सबमिट करवाना है। इसके बाद नेम ऑफ पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिसके लिए आप जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप नैब कसद के लिए करें तो आप नैब कसद लिखेंगे, अदरवाइज जो ड्राइवर है जो भी है, ठीक है। इसके बाद अपना नेम, यहाँ फादर नेम, CNIC नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल और डिस्ट्रिक्ट भी बताना है आपको, कौन सा प्रोविंस बताना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी है कि आपने मास्टर्स किया हुआ है या फिर जो है वो इंटर किया है तो वो आप बताएंगे, ठीक है। इसके बाद एक्सपीरियंस की बात करें, अगर आपका है, ऑफिस कौन सा था, कब से कब तक जो है वो किया है, फ्रॉम कब से स्टार्ट किया था, टू कब तक किया है, ठीक है। इसके बाद एड्रेस अपना परमानेंट, इसके बाद पोस्टल एड्रेस बताना है, टेलीफोन सेल नंबर, ईमेल एड्रेस, कैंडिडेट्स अगर आप जो है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ मतलब जो है वो एम्प्लॉय हैं तो आपने यहाँ पर लिखना है कि नंबर ऑफ नेम ऑफ प्रेजेंट पोस्ट और BPS मतलब आपका जो वो कहाँ है और आप कौन सा इलाका है और कौन सी पोस्ट है, नेम ऑफ ऑफिस आपने अपना बताना है। इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर आप ड्राइवर कैरी कर रहे हैं तो आपने उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है, लाइसेंस नंबर क्या है, उसकी कैटेगरी क्या है, कब आपने इसको इशू करवाया था और एक्सपायरी डेट उसकी जो है वो कब है, ठीक है। इसके बाद उन्होंने कहा कि नंबर ऑफ ईयर सर्व्ड इन आर्म सिविल आर्म्ड फोर्सेज इफ एप्लीकेबल, प्रूफ ऑफ सन ऑफ डिक्रीज गवर्नमेंट। अच्छा, इसमें उन्होंने कहा है कि अगर तो आप आर्म फोर्सेज या सिविल फोर्सेज जो है वो कर चुके हैं, वहाँ आपने सर्व किया है तो यहाँ पर अपना लिखें कि आपने कहाँ से कहाँ तक सर्व किया है, ठीक है। और अगर उन्होंने कहा है कि आप किसी जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बेटा बेटी या जो है वो बेवा है तो आप उनकी जो है वो डेथ सर्टिफिकेट आपने जो है वो साथ लगाना है, मतलब आप जो है वो इस तरह से हैं तो आपने वो इन्फॉर्मेशन भी अपने साथ लगानी है। इसके बाद उन्होंने कहा अपना नाम लिखना है, सिग्नेचर करने हैं और डेट लगा देनी है, ठीक है। ये आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड जो है वो सामने नजर आ रहा है, आपने यहाँ से इसको जो है वो डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, और डाउनलोड करके जो है वो रख लेना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसके जो है वो निकालने की बात करें कि इसको हम किस तरह से जो है वो गूगल से निकाल सकते हैं, तो आपने क्या करना है, गूगल पर आने के बाद इसकी जो है वो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.fbr.gov.pk, ठीक है। इसके साथ आपने लिख देना है एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे कि आपके सामने ये आ चुका है। इसमें कुछ वेबसाइट्स ओपन होंगी, आपने जो है वो ये जो वेबसाइट है, नीचे जा रही हूँ, ये जो वेबसाइट है आपके सामने आ रही है FBR जॉब्स 2022 एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड, आपने इस पर क्लिक आउट कर दें। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो है वो ओपन हो जाएंगी, कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। यहाँ आने के बाद आपको जो है वो यहाँ उन्होंने लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म, इसके बाद यहाँ उन्होंने आप इस पेज पर आ जाएंगे तो यहाँ आने के बाद आपके पास सामने लिखा होगा PDF एप्लीकेशन फॉर्म एंड एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो यहाँ क्लिक है और आपने यहाँ पर क्लिक कर देना, जब यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो है वो ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जॉब से रिलेटेड, उसके जो है वो अप्लाई करने से रिलेटेड। तो मेरी वीडियो कैसी लगी इस बारे में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।